एलएसी अमित थो के साथ चीन ने भारत पर तनाव के लिए आरोप लगाया। नई दिल्ली, जैसा कि भारत ने पैंगोंग त्सो के बाद लद्दाख में शेष क्षेत्रों में शीघ्र सैन्य विघटन का प्रयास किया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को बीजिंग की स्थिति को दोहराया कि सीमा मुद्दा द्विपक्षीय रिश्ते की पूरी कहानी नहीं थी और दोनों देशों को बनाने की आवश्यकता है। विवाद को सुलझाने और आगे बढ़ने के लिए स्थितियों को सक्षम करना। अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, जबकि उन्होंने कहा कि भारत और चीन साझेदार थे और प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, वांग ने पिछले साल फिर से सीमा पर भड़कने के लिए भारत को दोषी ठहराया और देशों से विवादों का उचित प्रबंधन करने का आह्वान किया। भारत के साथ संबंधों पर एक प्रश्न के जवाब में वांग ने दावा किया कि सीमा पर जो कुछ भी हुआ उसके अधिकार और गलत स्पष्ट थे और दोनों ही शामिल हैं, दोनों पक्षों का सुझाव है। हालांकि वांग के साथ अपनी हालिया बातचीत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि जब तक आक्रामक चीनी कार्रवाइयों के कारण सीमा पर तनाव नहीं होगा तब तक संबंधों को रिसेट नहीं किया जा सकता है। दोनों पक्षों को एक दूसरे को कम आंकने के बजाय सफल होने के लिए एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता है। हमें संदेह को दूर करने के बजाय सहयोग को तेज करना चाहिए, वांग ने कहा। हम बातचीत के माध्यम से सीमा विवाद को निपटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही हम अपने संप्रभु अधिकारों की रक्षा करने के लिए संकल्पित हैं, उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने पूर्वी लद्दाख में होने वाले विघटन और डीएस्केलेशन प्रयासों पर कोई सीधी टिप्पणी करने से परहेज किया था। वांग ने हाल ही में जयशंकर के साथ एक टेलीफोन पर बातचीत की थी जिसमें उत्तरार्ध ने इस बात पर जोर दिया था कि पैंगोंग क्षेत्र में विघटन के पूरा होने के साथ दोनों पक्षों को पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ शेष मुद्दों को हल करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। वांग ने कहा कि दुनिया को उम्मीद है कि चीन और भारत दुनिया में अपने साझा हितों और अग्रिम बहुध्रुवीयता की रक्षा करेंगे। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर समान राष्ट्रीय वास्तविकताओं के कारण हमारी स्थिति समान या करीबी है, इसलिए चीन और भारत मित्र और साझेदार हैं, खतरे या प्रतिद्वंद्वियों के नहीं। वांग ने कहा कि यह दोनों पक्षों की जिम्मेदारी थी कि मौजूदा सर्वसम्मति को मजबूत किया जाए, संवाद और संचार को मजबूत किया जाए और सीमा क्षेत्रों में शांति और शांति की रक्षा के लिए विभिन्न प्रबंधन तंत्र में सुधार किया जाए। सीमा गतिरोध के बाद चीन भारत के साथ अपने संबंधों को कैसे आगे बढ़ाना चाहता है, इस पर वांग ने कहा, हम साथ मिलकर चीन और भारत के 2.7 अरब लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं, एशियाई शताब्दी के आगमन में अधिक योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि चीन भारत संबंध अनिवार्य रूप से दुनिया के 2 सबसे बड़े देशों के साथ कैसे मिलते हैं और विकास और कायाकल्प एक साथ करते हैं। आज की खबर में बस इतना ही। अगर खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।